बच्चों, हम आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि इवापोरेशन और वेपराइजेशन क्या होता है ना। साथ ही साथ यह आपको समझाए थे कि क्या कारण है कि गर्मियों के दिनों में जो भी हमारा मतलब नदी है या छोटा मोटा नाला है एंड सो ऑन कुछ भी वो सूख जाता है। तो उसका लॉजिक हम आपको समझाए थे और डिफरेंस बताए थे कि वेपराइजेशन और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और लिखना डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड इवापोरेशन। आपको वह वीडियो देखने के बाद 100% आपको समझ में आएगा कि बेसिक डिफरेंस है क्या। आज हम डिस्कस करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या करते हैं बच्चों, हेडिंग लिखना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी लेटेंट हीट। आपको लेटेंट हीट क्या होता है आपको ऑलरेडी हम समझा चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो फिर आप YouTube पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और लेटेंट हीट, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट, तो आपको अच्छे से वह वीडियो मिलेगा और उस वीडियो को देख के आए ताकि आपको समझ में आए। तो आज ना भी देखे हो तो टेंशन की बात नहीं है, वो ध्यान से सुनो, अपने आप समझ में आएगा। लेटेंट हीट में होता क्या है कि मतलब सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है जिसको क्या है फेज चेंज कराना है, मतलब हीट सप्लाई करने के बाद उसकी फेज चेंज हो रहा है, अपनी स्टेट बदल रहा है। तो फ्यूजन क्या होता है, मान लो बच्चों कि 1 ग्राम हमारा कोई सॉलिड है, 1 ग्राम सॉलिड है। पहले देखो थ्योरी बाद में लिख लेंगे। यदि 1 ग्राम सॉलिड को 1 ग्राम यदि लिक्विड बनाना है, लिक्विड, तो इसमें क्या है हीट सप्लाई करेंगे, डेल्टा क्यू देंगे। तो डेल्टा क्यू कितना देना पड़ेगा, और 1 ग्राम सॉलिड को यदि 1 ग्राम लिक्विड बनाना है तो कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा विद कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो इसी को क्या बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और बच्चों इसको हम LF से डिनोट करते हैं। तो लिखो क्या बोल रहे हैं इसे, देखना ध्यान से। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, या हीट एनर्जी बोल सकते हैं ना, एनर्जी रिक्वायर्ड change the state या फेज लिखिए, change the phase 1 ग्राम सॉलिड, 1 ग्राम सॉलिड into 1 ग्राम लिक्विड with constant temperature, with constant temperature is known as latent heat of fusion। इसी को बच्चों LF से डिनोट कर लेते हैं ना। अब आपसे पूछूं मैं तो क्या होता है लेटेंट हीट, तो आप बता सकते हो ना 1 ग्राम सॉलिड को 1 ग्राम लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कितना हीट एनर्जी का रिक्वायर, मतलब कितना एनर्जी सप्लाई, कौन सा एनर्जी की बात करते हैं, हीट एनर्जी की बात करते हैं, हीट की बात कर रहे हैं। तो यही हमें क्या कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करना है। अब चलो आपसे मैं पूछूं बच्चों, आपसे पूछो कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा ना, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों हम यहां पे लिख रहे हैं, देखना ध्यान से, कहां लिखो, यहीं लिख रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या लिखोगे बोलो तो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से। अब क्या है, यदि मान लो बच्चों हम आपसे पूछूं कि वाटर का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा ना, वाटर का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, इसको ध्यान से लिख लेना है। वो हमारा
यहाँ पे देखो लिख रहे हैं बच्चों, नोट करके लिखना, और ये सब याद रहे तो अच्छी बात है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर कितना होता है? 80 कैलोरी ना, 80 कैलोरी पर कितना लिखोगे? ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम होता है एट 1 atm, मतलब प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm प्रेशर होना चाहिए। यदि बच्चों हम लेटेंट हीट ऑफ की फ्यूजन जो है उसका यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ एलएफ कहने का मतलब है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बच्चों फ्यूजन वो क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो उसका यूनिट जो होगा कैलोरी पर ग्राम लिख लीजिए, या क्या लिखोगे? और जूल पर केजी लिख लीजिए, मतलब जूल पर केजी। तो ये हमारा क्या है? यूनिट है। चलो आपको हमें क्या है, बिलीव है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, LV। तो देखो वह क्या होता है बच्चों, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो हम पढ़ लिए हैं, वेपराइजेशन। तो देखो इसको हम LV से डिनोट कर लेते हैं। फिर से ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या है, जैसे हम फ्यूजन में क्या पढ़े थे, लिक्विड सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, मान लो 1 ग्राम क्या लिए हैं, लिक्विड लिए हैं, 1 ग्राम लिक्विड लिए हैं, और इसको 1 ग्राम गैस में कन्वर्ट करना है, 1 ग्राम गैस में। कोई परेशानी क्या? तो आपको क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा, हीट एनर्जी देना पड़ेगा। तो एक बात बताओ कि कितना लिक्विड, 1 ग्राम लिक्विड को 1 ग्राम गैस में कन्वर्ट करना है बच्चों, गैस में, तो कितना हीट का रिक्वायरमेंट चाहिए ना, कितना हीट। और साथ ही एक बात ध्यान रखना है कि फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो जो हीट रिक्वायर्ड होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो कैसे लिखोगे? देखो उस फिगर डायग्राम से थ्योरी बना लेंगे। हम क्या बोल रहे हैं, हीट या एनर्जी required change the phase 1 gram liquid into 1 gram गैस। मतलब 1 ग्राम लिक्विड को 1 ग्राम हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस विथ कांस्टेंट टेम्परेचर क्या करना है, कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज latent heat of वेपराइजेशन बोलते हैं। वेपराइजेशन यह बच्चों एस है, वेपराइजेशन, और इसको हम LV से डिनोट कर रहे हैं। कोई परेशानी क्या? हम इससे जो भी आप डायग्राम बनाए हैं उससे थ्योरी निकाल लो, रटने की चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है। बस आप दिमाग को कूल रखना है और मेरी बात को सुनो, 100% समझ में आएगा। अब क्या है, मान लो बच्चों इसकी यूनिट की बात करें, तो यूनिट की बात करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, यूनिट इसमें भी क्या होगा, कैलोरी ग्राम ना। क्या लिख सकते हैं, LV जो होगा वाटर का, वाटर के लिए LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन,
मतलब नोट करके लिख लेना है। कितना होता है 54 मतलब 540 कैलोरी पर ग्राम। उसके बाद चलो यूनिट की चर्चा कर लेते हैं ना। यूनिट क्या लिखोगे, यहाँ पे यूनिट देखो बच्चों, यूनिट जो होगा एलवी का वो क्या होगा, कैलोरी पर ग्राम यूज कर लो, या क्या करोगे जूल पर केजी यूज कर लो ना। कोई यदि कैलोरी पर ग्राम में है तो उसके अनुसार, जूल पर केजी में है तो उसके अनुसार काम करना है, और कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारा छोटा छोटा बात था ना। वाटर का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो, वेपराइजेशन क्या होगा, तो 540 कैलोरी पर ग्राम, और फ्यूजन कितना होता था 80 किलोग्राम मतलब कैलोरी पर ग्राम होता था। चलो छोटी सी और एक कॉन्सेप्ट का यहाँ डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कि कैसे कैसे होता है, क्या कैसे मतलब कैसे लिक्विड जो है यदि सॉलिड गैस में बनता है तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, यदि लिक्विड सॉलिड में बन जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो थोड़ी सी बात है बच्चों, हेडिंग लिखना कॉन्सेप्ट। क्या लिखोगे, देखो तो सॉलिड जो है बच्चों, सॉलिड ना, सॉलिड जो है हमारा क्या हो रहा है, सॉलिड वो क्या बन रहा है, हमें लिक्विड में बना रहे हैं, सॉलिड को हम लिक्विड कर रहे हैं ना। कोई परेशानी क्या, तो यह हम क्या है, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कोई परेशानी क्या, फ्यूजन, और इसको LF से डिनोट कर लेंगे। चलो अब कोई कहेगा कि नहीं भाई अब तो हमें लिक्विड से सॉलिड में जाना है, लिक्विड से सॉलिड में, तो इसको बच्चों बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीज करना, मतलब लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। देखना फर्स्ट सेकेंड पॉइंट है हमारा बच्चों, लिक्विड है हमारे पास और इसको कोई बोला नहीं, आपको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखोगे, पहले तो हुआ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसको LV से डिनोट करते हैं। कोई कहा नहीं भाई हमें तो गैस से सॉलिड लिक्विड बनाना है और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वो बोलो आप ना। हम ऐसा गैस में बना दो या वाइपर में बना रहे हैं ना, ये भी लिख सकते हैं वाइपर, कोई परेशानी क्या, वाइपर कर रहे हैं, तो ये सारी बात है। अब यदि गैस वाइपर बना है और वाइपर से लिक्विड में बनाना है तो क्या लिखोगे, वाइपर से लिक्विड में बनाना है तो क्या, इसको हम बोलते हैं बच्चों कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन ना, कंडेंसेशन हो गया। चलो वाइपर से लिक्विड, कंडेंसेशन। अब यहां पे फिर से देखो, यदि थर्ड नंबर केस है बच्चों, क्या है थर्ड नंबर, यही देखो, यदि मान लो कि कोई सॉलिड दिया आपको ना, सॉलिड, और कहा कि नहीं भाई हमें तो लिक्विड में नहीं जाना है, डायरेक्ट किस में ट्रांसफर कर दो, गैस फॉर्म में, गैस में, तो इसको बोलते हैं बच्चों लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन ना, सब्लिमेशन। यदि कोई बोले नहीं हमें गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर दो तो इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलेंगे बच्चों, डिपोजिशन। फिर से ध्यान से सुनो बच्चों, आपसे कोई पूछे कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यदि कोई लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों फ्रीजिंग ना, फ्रीजिंग करना। यदि कोई आपसे कोई कहे कि लिक्विड से वाइपर में चेंज कर दीजिए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यदि आपसे कहे नहीं आप वाइपर से हमें लिक्विड चाहिए तो उसको बोला जाता है कंडेंसेशन, कंडेंस करना ना, वाइपर से लिक्विड में। उसके बाद यदि आपसे कोई कहे कि नहीं भाई लिक्विड से हमें तो डायरेक्ट गैस चाहिए
तो तब भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आप कहो आराम से, इस प्रोसेस का नाम होता है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। और बच्चों कोई आपसे फिर से कहे, आप बदमाश लोग से चक्कर पड़ गया है तो कहेगा कि गैस से आप क्या करोगे, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट कर दो। तो ऐसे केसेस को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। बच्चों हम अगले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं ना। तो आप इस सारे जो टॉपिक जो हम थ्योरी आज जो भी डिस्कस किए हैं उसको देख के आए, तभी आपको क्या है थ्योरी जो भी क्वेश्चन इससे बनने वाला है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तब तक फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।